Hello students, welcome to RSK Talks by Rekha Shuran. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe it. So students, today we will read part 2 of chapter 4. आज हम chapter 4 का part 2 पढ़ेंगे and the name of the chapter is Mangoes Round the Year. We have already done part 1. I hope आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा. Okay, now let's start part 2. 1 we read about some methods of food preservation. पार्ट 1 में हमने फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि बॉइलिंग है. नाउ यू आर थिंकिंग व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन होती क्या है? लेट्स रीड इट. टू कीप द फूड सेफ फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, फंगस, ये जो होते हैं, इनके अटैक से फूड को बचाते हैं, बचा के रखते हैं. कैसे? बाय यूजिंग सम सिंपल मेथड्स. कुछ सिंपल मेथड्स यूज़ करके, जैसे बॉइलिंग है, सॉल्टिंग है, स्वीटनिंग है, ड्राइंग, और बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स. ठीक है, बॉइलिंग का आपको पता है, सॉल्टिंग नमक डाल के, स्वीटनिंग मीठा डाल के, जैसे जैम और जेलीज होती है उनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, या आपके शरबत जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो ये है स्वीटनिंग मेथड. ड्राइंग, धूप में सुखा के, जैसे आपकी मम्मी दाल चावल को सुखा लेती है, गेहूँ को सुखाया जाता है धूप में, तो उसे भी ड्राइंग कहते हैं. मतलब उनका मॉइस्चर बिल्कुल रिमूव कर दो. ठीक है, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स देखते हो, वो बहुत दिनों तक कैसे रहते हैं? ड्राइंग मेथड की वजह से, क्योंकि उनका मॉइस्चर बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है. एंड यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यूज़ करके फूड को सेफ रखा जा सकता है. वी कैन सी इन दीज पिक्चर्स. देखिए, ये है पिकलिंग. पिकलिंग मतलब अचार. ठीक है, फूड प्रिजर्व्ड इन विनेगर. यहाँ इसमें एक विनेगर डाला जाता है, इसे हम एक एसिड कह सकते हैं, बहुत ही लाइट एसिड होता है, और इससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पर अटैक नहीं कर पाती. नेक्स्ट है सॉल्टिंग. यहाँ पर फिशेज हैं, फिश को सॉल्ट में प्रिजर्व करके रखा जाता है, फिश और मीट को. उसके बाद है स्मोकिंग. धुआं देकर. धुआं देने से डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, नमी ख़त्म हो जाती है. रेफ्रिजरेशन, ये आप सबको पता होगा, फ्रिज में रखते हो, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं लो टेम्परेचर पर ग्रो नहीं कर पाती. डिहाइड्रेशन, जब अभी मैंने आपको बताया ड्राइंग मेथड, डिहाइड्रेशन. ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड. तो इससे क्या होता है? अगर बिल्कुल पूरी तरह से पानी इनमें से निकल जाता है तो ये चीज़ें खराब नहीं होती हैं. ओके, तो ये था फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स डिफरेंट मेथड्स. नाउ वी विल रीड अबाउट समर ट्रीट, मामिडी टंड्रा. मामिडी टंड्रा के बारे में हम पढ़ेंगे. इट इज़ ऑल्सो रेसिपी. ये एक रेसिपी भी है स्टोरी के साथ. ठीक है, जिससे हम मैंगोज़ की अलग अलग डिशेस के बारे में बात करेंगे कि इनसे एक अलग चीज़ बनाई जा सकती है मैंगो से. मामिडी तंद्रा, आई थिंक आपने ये नाम नहीं सुना होगा, बट ये बहुत ही नोन है हमारे लिए. जैसे कि इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आम पापड़. अब पता लग गया ना आप सबको, आम पापड़ आप सबने खा रखा है, तो इट इज़ मामिडी तंद्रा ऑल्सो. इसे मामिडी तंद्रा भी कहा जाता है. तो चलिए रीड करते हैं. यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है दो भाइयों की, वो मैंगोज़ को कैसे एंजॉय करते हैं. चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अतेंद्रापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश. चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू दो भाई हैं जो आंध्र प्रदेश के अतेंद्रापुरम कस्बे, टाउन मतलब कस्बा, कस्बे में रहते हैं. द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन. ये दोनों भाई अपनी गर्मी की छुट्टियां मैंगो के गार्डन्स में बिताते हैं, मतलब आम के बगीचों में खेलते हुए बिताते हैं. When the trees are full of fruits, जब पेड़ फलों से लदे होते हैं. They also like to eat unripe mangoes. इन्हें कच्चे आम खाना भी बहुत पसंद है. With salt and chili powder, नमक और मिर्च के पाउडर के साथ. At home, घर पर their mother cooks unripe mangoes. उनकी माँ unripe का मतलब होता है कच्चे, कच्चे मैंगोज बनाती हैं in different ways, अलग अलग तरीक़ों से. She also makes many kinds of mango pickles. और वो आम का अचार भी बनाती है अलग अलग तरह का. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर. ये पिकल्स जो होते हैं, अचार जो होते हैं, वो पूरा साल रहते हैं. अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन, जब तक मैंगो का अगला सीजन आता है तब तक ये इन अचार को खाते हैं. वन इवनिंग, एक शाम, वाइल हैविंग फूड, खाना खाते टाइम, चिन्ना बाबू ने पूछा, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज. हमारे पास बहुत सारे आम हैं.
मेक सम मामिडी तंद्रा और आम पापड़ फ्रॉम देम। इनका मामिडी तंद्रा या आम पापड़ क्यों नहीं बनाते? देयर फादर सेड, उनके पापा ने कहा, मेकिंग मामिडी तंद्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। मामिडी तंद्रा बनाने के लिए लगभग 4 महीनों का हार्ड वर्क चाहिए होता है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस, अगर तुम दोनों प्रॉमिस करते हो, टू हेल्प अस, हमारी हेल्प करने में, एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगले 4 हफ्तों तक, वीक्स मतलब 4 हफ्ते, लगभग 1 महीना हो गया, ठीक है। वी कैन टुगेदर मेक द मामिडी तंद्रा, और हम साथ मिलकर मामिडी तंद्रा बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्रीड टू हेल्प, दोनों भाई जल्दी ही अग्री हो गए, मतलब सहमत हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट, दोनों भाई कहाँ गए? मार्केट, विद देयर फादर, अपने पापा के साथ। दे बॉट अ मैट वुवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री, उन्होंने एक मैट खरीदा जो बना हुआ था किससे? पाम ट्री की लीव्स से, पत्तियों से। पोल्स ऑफ कैसुरिना ट्री, कैसुरिना ट्री के उन्होंने पोल्स लिए। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट नारियल के भूसे से जो स्ट्रिंग, रस्सियाँ बनी हुई थी, वो ली। सम जैगरी एंड शुगर, कुछ गुड़ और चीनी ली। तो ये तो थी उनकी प्रिपरेशन, ठीक है, तैयारी की, उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। ये देखिए कुछ पिक्चर्स यहाँ पे शो की हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर में दोनों भाई यहाँ पर खेल रहे हैं, और इसमें भी यहाँ पर मैंगो पल्प निकाला जा रहा है, मतलब आम का रस, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? आम के रस से मामिडी तंद्रा बना रहे हैं, और यहाँ पर दोनों मज़े से खा रहे हैं। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस, अम्मा ने एक सनी प्लेस ढूंढा, मतलब जहाँ पर धूप आती हो। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब घर के पिछवाड़े में, जो घर का पीछे वाला आंगन होता है। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, दोनों भाइयों ने पोल्स को यूज़ करके, जो वो पोल लेकर आए थे कैसुरिना ट्री के, उनको यूज़ करके एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना दिया, चबूतरा। हाई मतलब ऊंचा बनाया। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर उन्होंने उस मैट को बिछा दिया। द नेक्स्ट डे अप्पा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज, अगले दिन अप्पा ने जो बहुत ज़्यादा पके हुए आम थे वो चूज़ कर लिए, मतलब निकाल लिए। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, और एक बहुत बड़े पॉट में उन्होंने आम का पल्प निकाला। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लोथ, फिर उन्होंने मसलिन क्लोथ में से, एक कपड़ा होता है ये, उसमें से उन्होंने उसको स्ट्रेन कर लिया, स्ट्रेन मतलब छान लिया। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, ताकि उसमें से उसके फाइबर्स निकल जाएं, पल्प में से फाइबर्स निकल आएँ। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़, अब चिट्टी बाबू ने गुड़ को क्रश कर लिया। टिल देयर वर नो लम्स, तब तक उसने क्रश किया जब तक उसमें लम्स यानी कि गांठें ना रहीं। दे एडिड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स, उन्होंने जैगरी और शुगर, गुड़ और चीनी को इक्वल अमाउंट्स में मिला दिया पल्प में, टू द पल्प। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून, चिन्ना बाबू ने शुगर और जैगरी को एक बड़ी चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट, उसके बाद अम्मा ने मैट के ऊपर इसे बिछा दिया एक पतली सी लेयर में, ठीक है, पतली सी लेयर बनाई उसकी। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई, अब इस पतली सी परत को छोड़ दिया गया ड्राई इन द सन, धूप में सूखने के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी, उन्होंने एक साफ सुथरी साड़ी से उसे ढक दिया। टू अवॉइड एनी डस्ट, ताकि उसमें कोई डस्ट ना जाए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, और अगले दिन उन्होंने क्या किया? फिर से मैंगो पल्प निकाला, आम का रस निकाला। दे एडिड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प, फिर से उन्होंने इसमें क्या मिलाया? गुड़ और चीनी। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर, और उसके बाद उन्होंने उस पल्प को पहले दिन वाली परत के ऊपर फिर से बिछा दिया। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, ये काम उन दोनों भाइयों को दिया गया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट, और उन दोनों ने इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बिछा दी। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप दैट इट वुड नॉट रेन, और अगले 4 हफ्तों के लिए वो विश कर रहे थे या आशा लगा रहे थे कि बरसात ना हो, क्योंकि बरसात होगी तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। फॉर 4 वीक्स, 4 हफ्तों के लिए, दे एडिड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर्स थिक, और 4 हफ्ते तक वो उसके ऊपर लेयर के बाद लेयर बिछाते रहे, मतलब एक के ऊपर दूसरी परत लगाते रहे। कब तक? जब तक वो 4 सेंटीमीटर की नहीं हो गई। एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक, और एक गोल्डन केक जैसे दिखने लगी। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड, कुछ दिनों के बाद अम्मा ने कहा, द मामिडी तंद्रा इज रेडी, मामिडी तंद्रा जो है वो रेडी हो गया है।
वी कैन टेक इट आउट, अब हम इसे निकाल सकते हैं, कट इट इनटू पीसेस टुमारो, और कल इनके पीसेस बना सकते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से मैट को उतारा गया। मामिडी तंद्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस, अब मामिडी तंद्रा को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया गया था। द ब्रदर्स टेस्टेड इट, दोनों भाइयों ने इसे चखा। इट वॉज टेस्टी, ये स्वाद था। चिन्ना बाबू सेड, चिन्ना बाबू ने कहा, वाओ हाउ टेस्टी, वाह क्या स्वाद है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट, क्योंकि हमने इसमें हेल्प की थी, ठीक है। तो ये दोनों खुद को अपना इस काम के लिए क्रेडिट दे रहे थे कि ये काम हमने किया इसलिए बहुत टेस्टी बना। ये देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाई गई है। आप भी घर में इस तरह से आम पापड़ बना सकते हैं। इसमें क्या किया, पल्प निकाला हुआ है और उसको क्रश कर लिया ग्राइंडर में, ठीक है। उसके बाद एक प्लेट में ऑयल या घी लगा दिया है, फिर इसके ऊपर पेस्ट को डाल दिया, स्प्रेड इवनली, अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया, एक पतली सी लेयर बना ली इसकी, और इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर जब एक साइड से सूख जाता है तो इसे पलट देते हैं, ठीक है। और जब ये सूख जाता है अच्छे से, उसके बाद इसको पीसेस में कट कर लिया। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर आम पापड़ या मामिडी तंद्रा बना सकते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस। व्हाई वाज शुगर एंड जैगरी मिक्स्ड इनटू द मैंगो पल्प, मैंगो पल्प में शुगर और जैगरी क्यों मिलाए गए थे, ठीक है। एंड ड्राइड इन द सन, और धूप में भी क्यों सुखाया गया था, टू मेक मामिडी तंद्रा, आम पापड़ बनाने के लिए, ठीक है। ताकि वो शुगर और जैगरी इसलिए मिलाए गए थे ताकि वो मीठा हो जाए, और धूप में इसलिए सुखाया गया था ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making मामिडी तंद्रा, मामिडी तंद्रा बनाने के लिए अप्पा ने ज़्यादा पके हुए आम क्यों लिए। राइप मैंगोज कंटेन मोर जूस, राइप मैंगोज में जूस ज़्यादा होता है, पके हुए आमों में जूस ज़्यादा होता है और फाइबर्स कम होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, देखो आप आम खाते हो तो कुछ धागे से भी आते हैं, तो उन्हें फाइबर्स कहते हैं। हैंस अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज, इसलिए अप्पा ने ज़्यादा पके हुए आमों को चूज़ किया। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? आपके घर में राइप और अनराइप मैंगो से क्या क्या बनाया जाता है। इन माई हाउस, मेरे घर में पिकल्स एंड चटनी आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज, अनराइप मैंगोज से यानी कि कच्चे आमों से पिकल्स, अचार और चटनी बनाए जाते हैं। आम पापड़ इज मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, राइप मैंगो से क्या बनाया जाता है, आम पापड़। और मैंगो शेक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, और पके हुए आमों से मैंगो शेक भी बनाते हैं हम। नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट। आप अलग अलग तरह के अचार, पिकल्स के बारे में बताकर उसकी लिस्ट बना सकते हो। तो कौन कौन से होते हैं, मैंगो का पिकल होता है, आंवला, चिली, लेमन, जैकफ्रूट, कैरेट, रेडिश पोटैटो, तो इन सब चीज़ों का आप पिकल बना सकते हो। फाइंड आउट एंड डिस्कस, इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, कि आपके घर में कोई किसी तरह का पिकल बनाया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट, ये कौन सा पिकल है। हु मेक्स इट, इसे कौन बनाता है। फ्रॉम whom डिड दे लर्न टू मेक द पिकल, और उन्होंने पिकल बनाना कहाँ से सीखा। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पिकल मेड इन माई हाउस, मेरे घर में कई तरह के पिकल्स बनाए जाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम मैंगो, किससे बनाए जाते हैं, मैंगो से, आम, चिली, लेमन एंड जैकफ्रूट। माई मदर मेक्स दिस पिकल्स, मेरी माँ ये पिकल्स बनाती है। शी लर्नड इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, और उन्होंने ये बनाना किससे सीखा है, मेरी दादी से। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन, ग्लास जार्स और बॉटल को धूप में सुखाया जाता है। बिफोर फिलिंग देम विद पिकल, इनमें अचार भरने से पहले। वाई इज दिस डन, ऐसा क्यों किया जाता है। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट, आपको याद होगा कि एक्सपेरिमेंट में ब्रेड का क्या हुआ था। जब हमने उसके ऊपर मॉइस्चर यानी कि पानी छिड़का था तो क्या हुआ था, वो खराब होना शुरू हो गई थी, है ना। सो ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन टू रिमूव एनी मॉइस्चर, मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बेटा जब तक मॉइस्चर रहता है फूड आइटम्स में तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। मॉइस्चर में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो करते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट विद ब्रेड, द ब्रेड गॉट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड फंगस ग्रो ऑन इट, जो ब्रेड थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, क्योंकि इस पर फंगस ग्रो कर गई थी। किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से।
ओके, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड बाय बाय. विल मीट अगेन.